जिंदगी में ऐसा भी करते रहें जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, सिवाय इसके कि आपको उसे करने में आनंद आता है। जिंदगी में कुछ ऐसा चलता रहे जिसे करने में आपको आनंद आता है, जिसके अंतिम परिणाम से कोई संबंध नहीं है। वान गाग ने चित्र बनाए, जब उसने बनाए थे तो कोई उनको खरीदने को राजी नहीं था। एक चित्र वान गाग की जिंदगी में बिका नहीं। उसके भाई ने, उसके छोटे भाई ने कभी यह ख्याल किया कि बेचारे का एक चित्र नहीं बिका, कितना दुखी ना होगा ये। तो उसने एक आदमी को कुछ पैसे दिए और कहा कि तू मेरी तरफ से जाके एक चित्र खरीद ले, कम से कम एक तो तृप्ति उसे मिल जाएगी, उसकी कोई चीज बिकी। वो आदमी गया, कोई आदमी चित्र खरीदने आया, वान गाग उसे चित्र बताने लगा, लेकिन वो कोई खरीदार तो नहीं था, वो कोई चित्रों को प्रेम करने वाला आदमी नहीं था, वो तो किसी का सिर्फ एजेंट था, पैसे भी किसी और के थे, कोई भी चित्र खरीद लेना था। उसने कोई भी चित्र उठा के कहा कि ये पैसे लो, और वान गाग की आंख से आंसू बहने लगे। उसने पैसे वापस कर दिए और उसने कहा कि मालूम होता है मेरे भाई ने तुम्हें भेजा है, वापस लौट जाओ। भाई आया माफी मांगने, तो उसके भाई ने उससे पूछा कि तब तुम चित्र बेचना भी नहीं चाहते तो बनाते किस लिए हो? वान गाग ने कहा कि बनाने में ही मिल जाता है वो जो चाहिए, बनाते क्षण में ही मिल जाता है वो जो चाहिए। जब मैं चित्र बनाता हूं तब सब मुझे मिल जाता है, अब और कुछ चाहिए नहीं। जब कोई गीत गाता है तो सब मिल जाता है गाने में, लेकिन हां, अगर गायक भी प्रशंसा के लिए आतुर हो तो बाजारू है, सृजनात्मक नहीं है। अगर चित्रकार भी बाजार में बेचने के लिए चित्र बनाता हो तो ये कंस्ट्रक्शन है, प्रोडक्शन है, ये क्रिएशन नहीं है। हम कहते हैं कि परमात्मा ने जगत बनाया, क्रिएट किया, बनाया नहीं बनाया बड़े अर्थ की बात नहीं है, लेकिन परमात्मा को हम कहते हैं उसने सृजन किया, उसका एक ही अर्थ है। हम ये नहीं कहते कि प्रोड्यूस्ड बाय, परमात्मा ने उत्पादन किया, हम कहते हैं सृजन किया, सिर्फ इसलिए कि नॉन पर्पसिव है, परमात्मा को इससे कुछ भी मिलने का नहीं है। परमात्मा को इससे कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। अगर कुछ भी मिला होगा तो इसको बनाने में ही मिला होगा, इसके बनने में ही मिला होगा, अन्यथा इसके बाहर कुछ मिलने को नहीं है। जिस आदमी की जिंदगी में कुछ ऐसे क्षण हैं जब वो